बात करें इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट की तो क्या खूबसूरत टेस्ट है। बिलीव करें, एहसास हो रहा है कि टेस्ट के अंदर टी20 भी खेली जा सकती है। इंटेंट एग्जैक्टली होता क्या है ये इंडिया ने हमें बताया बांग्लादेश के साथ खेलकर। ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी एंड आई बिलीव कि दोनों टीम जो है वो जिस तरह से जेलिन थी और जिस तरह से एज अ टीम खेलते हुए नजर आए हैं, इट रियली शोज द द ग्रुप, जो ग्रुपिंग वाली चीज जो हमारी टीम के अंदर है वो किस तरह से नुकसान देती है, और जब आप एज अ टीम खेलते हैं तो आपको किस तरह से फायदा पहुंचाती है। दिस शोज बट इंडिया हैज डन इनक्रेडिबल जॉब। और इससे टेस्ट क्रिकेट हो रही है, ऐसी क्रिकेट नहीं देखी। मतलब ये क्रिकेट देखने के बाद इंग्लैंड का बेसबॉल भी गुल्ली डंडा लगने लगा है। फॉलिंग इन लव अगेन विद टेस्ट क्रिकेट। आज जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट खेली है, यू नेम इट, इंडिया एंड बांग्लादेश का जिस तरह हुआ मुकाबला, 2.5 दिन वॉश आउट हो जाते हैं और उसके बाद भी एक टीम पुश करती है गोइंग फॉर रिजल्ट। और जिस तरह प्लान आउट करके टीम इंडिया ने जो है पुट फॉरवर्ड किया एक प्लान, गेम अवेयरनेस दिखाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। WTC के साइकिल में तो इंडिया टॉप पर पहुंच चुका है, लेकिन साथ बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं इस टेस्ट मैच ने, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर गुजरते दिन के साथ एक नए से नया रिकॉर्ड जो इंडिया ने इसमें तोड़ा है। तो क्या इसको तो परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज किया जाता है ना, लेकिन इसमें रडार में आ जाती है हाई मैनेजमेंट। सबसे पहले चेयरमैन साहब कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस लिए आए हुए हैं, कोई लगती है के लिए एक जुमला कहा था कि जब पूरी टीम एक वन पेज पे थी, द काइंड ऑफ स्ट्राइक रेट दैट दे मेंटेन, 9 रन्स पर ओवर के जो है एक रन रेट को मेंटेन करते हुए जिस तरह दे प्लेड येस्टरडे और आज फिर जिस तरह किया, ये है एक कंप्लीट मैसेज गोइंग फॉरवर्ड। ऊपर से लेके नीचे तक सबके पास एक मैसेज था और उस मैसेज को पुट फॉरवर्ड करके दे वन दिस टेस्ट मैच, जो कि लग रहा था कि बिल्कुल ड्रॉ हो जाएगा। और बारिश, आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट कादिर, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश की बात हो रही है और मोस्टली जितने लोग आपको देखते हैं वो ये समझते हैं कि आप हमेशा ऐसी बात करते हैं जिससे बहुत सारे लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं। बट दिस टाइम बिकॉज विराट कोहली हैज कंप्लीटेड 27,000 रन्स, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना, 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ना, और उसके बाद फिर मैच के अंदर जिस तरह का एक इंडियन टीम की जो स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने बनाई है, स्ट्राइक रेट की अगर हम बात करते हैं सबका ज़्यादा रहा है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से क्या कहना है, और जो ट्रिगर होते हैं वो उनकी गलतियों की वजह से ही ट्रिगर होते हैं। वो मेरा कोई उनके साथ ज़ाती कोई लेन देन तो नहीं है, या मैंने उनका कोई उधार ना देना है ना लेना है। तो मैं तो उनकी गलतियों कोताहियों को हाईलाइट करता हूँ। देखें, आपकी सरजमीन पे ये वही टीम है जो अब इंडिया से तकरीबन शिकस्त खा चुकी है। ये वही टीम है जिसने आपको घर में घुस के मारा है। ये वही टीम है जिसने आपकी पिचेस, आपकी ग्राउंड को, कंडीशंस को रीड किया और आपको शिकस्त दी। आपके प्लेयर्स जो बड़े फने खान बने फिरते हैं, जो बड़े नाम हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको आउट किया, उनको तेगनी का नाच नचाया। आज ये वही टीम, आप भारत की तरफ देख लें कि भारत जो है उस टीम को कैसे ले रहा है। मतलब उसने कानपुर में बारिश होती रही, सबसे पहली बात है कि बारिशों ने दिन ज़ाया कर दिए। फिर उसके बाद जो इंडिया ने आके जो खेला, जायसवाल ने, KL राहुल ने, फिर उसके बाद कोहली ने, तो आपकी इंडिया ने बताया है कि इंग्लैंड के अलावा भी कोई टीमें हैं जो तेज स्ट्राइक रन रेट से और स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं। और देखें, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया की होम कंडीशन है और होम कंडीशन में इंडिया किसी को भी मात दे सकता है। होम कंडीशन में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी होगा जिसकी होम कंडीशन होगी उसको एडवांटेज होता है, क्योंकि वो वहां पर खेल चुका होता है, ग्राउंड स्टाफ उनका होता है, क्यूरेटर्स उनके होते हैं, वो अपनी मर्जी से पिच को बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह हम नाइंसाफी नहीं करते। हम जो है वो दूसरों को भी मौका देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे घर में आए तो हम जो है वो अपनी तरह प्लेट सजाएं, हम दूसरों को भी मौका देते हैं। लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये है, अफसोसनाक चीज़ ये है कि हमारे प्लेयर्स अब भी नहीं सीखेंगे। शायद 11 में से 1-2 ने मैच देखा हो इंडिया और बांग्लादेश का, वरना किसी ने बॉदर ही नहीं किया होगा। कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि इंडिया बांग्लादेश का मैच भी चल रहा है। और ये सिचुएशन हुई है कि 3-4 दिन बारिश लगी रही है, उसके बाद इंडिया ने जो खेला है और उसके बाद जो उन्होंने बॉलिंग की है, बाउंस बैक, मतलब टीम मैच को मैच बनाया कैसे है? मेरे मुताबिक मतलब ये टेस्ट मैच 2-2.5 दिनों का है। ठीक है, ये मतलब 5 दिन का नहीं हुआ, ये 2-2.5 दिन का हुआ है। लेकिन 2-2.5 दिन में जो इंडिया ने की है और जो बैटिंग की है, फिर उसके बाद जो बॉलिंग की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें उन्होंने की हैं। और उसके बाद चाहे उनकी मिसफील्ड होती रही है, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं आपको कहा था कि जब गलतियां होती हैं लेकिन जीत होती है तो वो सारी चीजें छुप जाती हैं। की नजर हो जाएगा। एंड 7 विकेटों से इंडिया ने जीत हासिल की। सो जब टेस्ट क्रिकेट बेहतर होने की बात होती है, टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा सा डिटैचमेंट होती है लोगों की, इस तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं टेस्ट क्रिकेट से, फिर लोगों को मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। आज जिस तरह क्राउड जमा था वो इसी वजह से, बिकॉज एवरीवन कुड सी दैट देयर इज अ रिजल्ट कमिंग आउट ऑफ इट। सो यस, इस तरह की एक अमेजिंग टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज का सबको इंतजार रहता है। पाकिस्तान भी अब इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो मैदान में फिर से उतरेगा। एंड वील ऑल लुक फॉरवर्ड कि कितना हम, एक टेम्पलेट आपके सामने आ जाती है, नॉट दैट कि कौन सी नेशन कर रही है, कहाँ क्रिकेट खेली जा रही है, बट उस टेम्पलेट को आप क्या अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उस पर भी हम नजर जरूर डालेंगे। कि इंडिया ने जिस तरह से प्लानिंग की है, जिस तरह से एक समझ लें ट्रैप किया है बांग्लादेश को, हाउ डू यू सी द मैच? मैच तो इट्स फिनोमिनल। मेरा ख्याल है कि ऐसे मैचेस आपको हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। right. और जिस तरीके से आप अभी डिस्कस कर रही थी इंटेंट का वर्ड, इंटेंट
को डिफाइन या रीडिफाइन उन लोगों ने किया है। हमारे पास मिसकंसेप्शन होती है कि इंटेंट का मतलब ये कि आपका ना हेड फॉलो कर रहा हो, ना हैंडल फॉलो कर रहा हो, ना पैर की पिच पे बॉल पे हो और आप हिटिंग कर रहे हो। इंटेंट इज़ नॉट दिस, इंटेंट इज प्ले एज पर द सिचुएशन रिक्वायरमेंट। और वो जो उन्होंने खेला है, उन्होंने पूरी दुनिया के जो है ना क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर का जो टेम्पलेट है उन्होंने नया सेट कर दिया है। पीपल डू टॉक अबाउट के वाई वी कीप डिस्कसिंग या वाई वी मेंशन इंडिया। देखिए, इंडिया को मेंशन करने में ना कोई बुराई नहीं है। वजह यह है कि अगर एक टीम जो है नए यार्डस्टिक बना रही है, नए पैरामीटर सेट कर रही है और नए स्टैंडर्ड्स को ऊपर से ऊपर लेके जाई जा रही है, तो देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया की माइटी टीम थी बैक इन 2000s, लेट 90s 2000s के तक रही, टिल 2007-8 तक उनकी बड़ी डोमिनेशन रही। लेकिन जिस तरीके से इंडिया की टीम सर्ज अहेड कर रही है, बांग्लादेश के लिए मैं बड़ा आई वाज लिटरली फीलिंग बैड फॉर देम कि पाकिस्तान आए, उनको अच्छा टाइम मिला, दे बीट पाकिस्तान इन पाकिस्तान, चले एक नाम तो बड़ा था पाकिस्तान का। और वहाँ पर उसके बाद फॉरन उनके पास इंडिया की सीरीज आ गई, उनको बेचारों को एंजॉय करने का टाइम भी नहीं मिला कि द विक्ट्री के जो जॉय था अभी तो पिक्चर भी उनकी वायरल हुई थी। और आई फील वेरी बैड फॉर हसन महमूद, वो इतना अच्छा लेंथ वाला बॉलर था। यशस्वी जायसवाल, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट बॉय 22 years old, the fastest 50 yes, he made, 68 की उसकी एवरेज है टेस्ट मैचेस की। आपकी टीम के 4 बंदों के मिला के पिछले 1.5 साल में रन से लड़के ने आपको ये रन करके दिए हैं। दिस कमिंडो मेंडेस एज वेल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्या कि वो सर जो आपने भी न्यूज़ ब्रेक किया हो तो आप बता देंगे। लेकिन आई थिंक फिनोमिनल विद बैट एंड बॉल। जडेजा को देख लें, इयन बॉथम के बाद सेकंड बन गया कि उसने ट्रिपल डबल किया है, यानी कि उसको 300 विकेट 3000 रन, और जिस स्ट्राइक रेट से उसने किया है, जिस एवरेज से उसने किया, लुक एट द एवरेज। उसकी बॉलिंग एवरेज इस डे एंड एज में जहाँ पर टेस्ट मैचेस हों, वनडे एंड T20 व्हाटएवर, वहाँ पर एवरेज स्ट्राइक रेट जो है ना बॉलिंग में वो काफी पीछे रह गए। दे आर मेंटेनिंग सच हाई स्टैंडर्ड्स। देन देयर इज बुमराह, देन देयर इज सिराज। एक कैच के राहुल ने छोड़ा स्लिप में, थर्ड स्लिप में, इट वाज इम्पॉसिबल, बट द कमेंटेटर्स इन इंडिया वर लिविड। नाराज थे उससे कि उसने कैच छोड़ कैसे दिया, उसने हार्ड एंड्स दिए, सेटिंग वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, एंड आई थिंक कि वो हमसे एक लाइट ईयर आगे चले गए हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या रिकॉर्ड्स तोड़ दिए जी? देखिए, रिकॉर्ड्स तो इंडिविजुअल्स की अगर आप बात करते हैं तो वो बेशुमार हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की बात करते हो, जाहिर है कल से सबसे ज्यादा तो यही चल रहा था कि फास्टेस्ट पावर प्ले में रन बना रहे थे, वो सब किया, 100 फास्टेस्ट, 150, 200। लेकिन अली साहब, आज जो 2-0 की जीत हुई है इंडिया की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के अगेंस्ट लॉस था घर पे, उसको बात की जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम अच्छी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, बांग्लादेश अच्छा कर गया, ये हो गया। उन्होंने उस ट्वीट को एक्सपोज करके रख दिया, और 1.5 दिन में ये टेस्ट मैच, जिसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम टेस्ट की तारीख में जीतों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि 3 दिन बारिश के बाद एक मिरेकल जीत थी, एक मौजज़ाती जीत थी कि आपने मैच को टर्न अराउंड कर दिया। रोहित शर्मा का इस पर बयान आया, उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेश ने टारगेट सेट किया और मैं और जायसवाल बैटिंग किया, तो हमारी अप्रोच थी कि हम पावे 100 पे आउट हो जाए, लेकिन हम खेलेंगे अग्रेसिव, और इसी वजह से हमने 3 ओवर में 50 बनाया, और हमने जो गेयर है वो हमने 5वां लगा दिया, क्योंकि हमारी सोच यही थी, आउट होंगे तो 100 पे आउट हो जाएंगे, वरना हम नहीं छोड़ेंगे, और एंड में उन्होंने नहीं छोड़ा। इसके अलावा अली साहब, इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, 18 सीरीज लगातार घर पर जीतने का। 2013 से 2024 तक भारतीय टीम की जो घर पर सीरीज जीते हैं उनकी तादाद है 18, और ये दुनिया में कभी भी इतनी जीते किसी टीम की नहीं है। इसके अलावा अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया ने मोस्ट सीरीज विन की थी सन 94 से लेकर सन 2000 तक। ईयर 94 से 2000 तक 10 जीते कंसेक्टिव थी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा इस लेगेसी को कैरी ऑन किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपनी डोमिनेशन दिखाई। 2004 से 2008 तक ऑस्ट्रेलिया घर पर कोई सीरीज नहीं हारा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज की टीम जो 1976 में खेलती थी, वो आपको याद होगा क्या क्या नाम थे, जो दुनिया उनसे खौफ खाती थी उन बॉलर से। विवन रिचर्ड टाइप बैट्समैन थे उनके पास, और जो बॉलर्स थे उनके पास, वो ना इंडिया, ना पाकिस्तान, ना कोई और टीम, क्योंकि उस टाइम हेलमेट भी नहीं पहनने का रिवाज था, और उस टाइम दुनिया खौफ खाती थी वेस्ट इंडीज के साथ। तो वेस्ट इंडीज से 10 कंसेक्टिव सीरीज वेस्ट इंडीज के अंदर जीती थी 1976 में 1986 तक, 10 साल में। तो वैसे ही तो मार्टिन गुप्टिल ने ये नहीं कहा कि इंडिया को इंडिया के अंदर हरा देना या इंडिया से इंडिया के अंदर जीत जाना, ऐसे वर्ल्ड कप। हाँ, तो आप वैसे ही नहीं कहा। तो